अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो सारे तकरीबन सॉल्व कर लेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर ये एग्जिस्ट करना से मुराद है कि अगर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आएगा तभी हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो पॉसिबल होगा। ए इक्वल है -1, 3, 2 और 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेने से पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाना है, ये मैट्रिक्स सिंबल को खत्म करके। जी, तो फर्स्ट एंट्री लास्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, माइनस थर्ड एंट्री सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल टू -6। मतलब कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आगे हम देखें, डिटर्मिनेंट से एडजॉइंट अब पॉसिबल है, अब इनवर्स भी पॉसिबल है। जी, अब इसका अर्जॉइंट लेंगे तो अर्जॉइंट में हमारा क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे और जो बाकी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। तो ए इनवर्स इज इक्वल है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए। तो ए 1 ओवर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट के हमारे पास क्या आ रहे हैं, -6 आ रहे हैं, और अर्जॉइंट ऑफ ए जो है वो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक 1 ओवर -6 जो है वो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब जीरो की डिवाइड में समथिंग आएगा तो वो जीरो ही रहेगा, वो में कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, -6 है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो कि 3 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए, अब ये मैट्रिक्स में सभी के साथ माइनस आते हैं, माइनस हम कॉमन करके इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो सभी इंट्रीज का माइनस खत्म हो जाएगा। जो बी मैट्रिक्स है, देखिए बी बी जो है हमारे पास, अब पहले इसका डिटर्मिनेंट लिया है। बी मैट्रिक्स है तो -5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस -2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आपके पास आ रहा है 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मींस इसका इनवर्स जो पॉसिबल है। अर्जॉइंट ऑफ ए हमारा होगा, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है उनको आपस में इंटरचेंज करेंगे और बाकी एंट्रीज का साइन चेंज कर देंगे। जी, तो बी इनवर्स इज इक्वल है 1 ओवर बी मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 ओवर 1 -5 -2 3 1, और ये हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है सी मॉड, सी मैट्रिक्स इज इक्वल है -2 6 3 और -9। जो सी का जो डिटर्मिनेंट है जब हम बोलेंगे तो हमारे पास -2 मल्टीप्लाई होगा -9 से, और -3 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर नहीं है, ये हमारे पास सिंगुलर हो गया है। तो इसका जो है इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आपने साथ में रीजन बतानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 इक्वल आ गया इसलिए। इफ क्या पार्ट नंबर 4 है, डी इज इक्वल है 1/2 3/4 1 और 2। अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस हुआ है बाकी से, तो ये वही सिर्फ फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ गई हैं। जब फ्रैक्शन वाली टर्म आ गई है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी सेम बाकियों की ही तरह होती है, इनको डील करने का एक फॉर्मूला वैसे ही है। तो इसमें भी हम दोनों जो फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री उनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकेंड एंट्री इंटू थर्ड एंट्री। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो डिटर्मिनेंट आ गया है वो नॉन जीरो आ गया। तो अब इसका, अब जब ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया मीन्स इसका इन्वर्स पॉसिबल है। हम इन्वर्स जब पॉसिबल होगा तो यहाँ पे हमने लिखना है कि ये नॉन सिंगुलर है, इन्वर्स पॉसिबल है, ये इन्वर्टिबल है। और उसके बाद हमने इसका अर्जॉइंट फाइंड कर लेना है। अर्जॉइंट में सेम इसी तरह से होगा, ए और जो फर्स्ट एंट्री होगी और जो लास्ट एंट्री होगी आपस में इंटरचेंज होगी, और जो बाकी एंट्रीज हैं इनमें साइन चेंज हो जाएंगे। जी, अर्जॉइंट लेने के बाद जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है हमारी, जिसमें हमारे पास देखें डिटर्मिनेंट आ रहा है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये आपका, ये जैसे 1 × 1/1/4। तो ये जो टर्म है ये ऊपर आ जाएगी। ये इस तरह से है कि आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 1/4 से, तो ये टर्म जो है ये आपकी ऊपर आ जाएगी, तो ये आपकी 4 हो जाएगी। और जो हमारी एडजॉइंट होगी और एडजॉइंट मैट्रिक्स जो आएगा उसके साथ ये जो 4 है ये हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये जो 4 है ये आपकी सभी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह से हमारा जो है डी इनवर्स उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसमें प्रूफ करना है, यानी कि हमने चीजें शो करके दिखानी है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। और यहाँ पर तीन तीन पार्ट्स दे दिए गए हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है हमारे पास a इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल है, अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे पहले हमने अर्जॉइंट ए का लेना है, उसके बाद हमने उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, और वो इक्वल आना चाहिए अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू ए मींस अर्जॉइंट ऑफ ए को हम जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे उसके, और जब हम डिटर्मिनेंट ए लेंगे और उसका हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सेम आंसर आना चाहिए।
जी अब इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। जी ए जो मैट्रिक्स है हमें दे दिया गया है 1 2 4 6, इसका एडजॉइंट लेंगे तो हमारे पास जो ए फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे और जो बाकी एंट्रीज है उनके साइन को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है हमने उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करना, मीन ए को हम एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन सेम हमारी इसी तरह से है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले तो सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन से पहले आपने देखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये कंफर्टेबल है या नहीं है। आया कि ये जो मैट्रिसेस हैं इनके जो ऑर्डर्स की कंडीशन है कि वो फर्स्ट मैट्रिक्स के और जो सेकंड मैट्रिक्स की रो और कॉलम्स की जिस तरह से कंडीशन चल रही है क्या वो फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया को या नहीं। अगर तो फुलफिल हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जी जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसलिए हाथ से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एट द एंड आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो एडजॉइंट ऑफ ए को ए से हमने मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड पार्ट में है, नाउ हम एडजॉइंट ए पहले लिखेंगे। देखें मल्टीप्लिकेशन में ये चीज याद रखनी है कि ए बी नॉट इक्वल होता है बी ए के, मींस जनरल अगर हम देखते हैं ना जनरल केसेस में तो ये इक्वल नहीं है, हर एक में ये केस पॉसिबल नहीं है। कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी हम प्रूव कर रहे हैं, वरना हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि ये दोनों जो है ये इक्वल है। नेक्स्ट मूव करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखेंगे और ए जो मैट्रिक्स है वो बाद में, और सेम उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा उसको सॉल्व करने के बाद। और जो दोनों आंसर्स हैं वो सेम है। अब लास्ट जो है इसका क्या हमने करना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। जी हमने नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया है, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो -2 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि ए जो है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का चल रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा, तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो -2, और ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये तीनों का ही सेम आ रहा है, हेंस ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल है अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। नेक्स्ट अब देखते हैं बी पार्ट हमें क्या दे दिया गया है। हमें बी पार्ट दे दिया गया कि बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी इनवर्स इंटू बी, मीन्स हम बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। बी इंटू बी इनवर्स को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर बी इनवर्स इंटू बी को सॉल्व करेंगे, और ये दोनों किसके इक्वल आएंगे, ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर इक्वल आ जाएंगे। बी मैट्रिक्स हमें दे दिया गया है 3 - 1 2 इंटू 2। सबसे पहले जो है हम इसका ज्वाइंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट अगर तो हमारा नॉन जीरो आ रहा है तभी हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बी का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड किया है, तो बी डिटर्मिनेंट जो आ रहा है वो -4 आ रहा है जो कि नॉन जीरो है, मीन्स ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर होने की वजह से इसका जो है ज्वाइंट हम ले सकते हैं और इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। जी अब नेक्स्ट जो है इसका एडजॉइंट लेंगे तो हम फर्स्ट एंट्री को लास्ट एंट्री से इंटरचेंज करने के बाद बाकी एंट्रीज का साइन चेंज कर देंगे, और अब बी इनवर्स होता है वो इक्वल होता है 1/b डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। बी इनवर्स ए इनवर्स ये सभी सेम ही इनवर्स का फॉर्मूला चलेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, डी इनवर्स आ जाए, सी इनवर्स आ जाए, ई, तो ये सभी के लिए इनवर्स का क्राइटेरिया सेम है, ये एक ही फॉर्मूला है जो आपने हर एक के लिए इम्प्लीमेंट करना है। जब भी इनवर्स की बात होगी ना तो सबसे पहले जो है वो आपकी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, अगर तो डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होगा तभी आगे एडजॉइंट फाइंड करना है, अदरवाइज आपने वहीं पे स्टॉप कर देना है कि ये जो है ये नॉन सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर है तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी आपने स्टॉप कर देना। जी बी इनवर्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट 1/-4 जो आपके पास डिटर्मिनेंट की टर्म आएगी, 1/-4 एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया। तो हम ये जो 1/4 है पहले तो माइनस को सभी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो 1/4 से देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। जी अब ये बी इनवर्स हमारे पास टर्म जो है वो ये आ गई है। तो बी अब ये हमने 1/4 जो है ये मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी हमने सिर्फ बी से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे लिए फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये ट्रिकी हो जाएगा, काम थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप हो जाएगा क्योंकि एक जो है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ जाएगी और एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगी। तो इसलिए 1/4 को हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लिकेशन के बाद 1/4 को हम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया जो है हमारा बिल्कुल सेम है जैसे हम पहले करते आए हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसके साथ हमने 1/4 का जो डिवाइड कर दिया और हमारे पास ये क्या आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हमारे पास
बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसी तरह से प्रूव करना है बी इनवर्स इंटू बी। अब सिर्फ यहाँ पे सीक्वेंस आपने चेंज कर देनी है, पहले बी इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देनी है, बाद में हमने बी की वैल्यू लिखनी है, और ये हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब हमने डिटरमाइन करना है कि जो मैट्रिसेस दिए गए हैं क्या वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। हमें इस तरह से इनको चेक करना है, अगर तो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। जी, सबसे पहले जो मैट्रिसेस दिए गए हैं वो दिए गए हैं 3, 5, 4, 7 और 7 इंटू -5 -4 इंटू 3। जी, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इनका हमने मल्टीप्लिकेशन की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले हमने वो देखना है कि वो ये फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, जिससे मल्टीप्लिकेशन हमारी कंफर्टेबल होगी या नहीं। जी, मल्टीप्लिकेशन जब कंफर्टेबल होगी तो वो इस तरह से होगी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो और सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की क्वांटिटी और सेकंड मैट्रिक्स की जो रोज की क्वांटिटी, जब ये बैलेंस्ड होगी, ये इक्वल होगी, तब हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंफर्टेबल है, वो पॉसिबल है। तो अब हमारी मल्टीप्लिकेशन जो कंफर्टेबली पॉसिबल हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सिंबा खामोश। जो यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स है ये हमारे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है ईच अदर के। इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी हम करते हैं, जिसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और सेम उसी तरह से हमने चेक करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स है और सेकंड मैट्रिक्स की रो जो है ये इक्वल है। तो ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। इट मीन्स ये भी मल्टीप्लिकेशन जो है ये कंफर्टेबली पॉसिबल हो गई है। तो ये एक दूसरे के क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच अदर है, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो है आपको तीन मैट्रिक्स दे दिए गए हैं ए, बी एंड डी। देन वेरीफाई करना है कि ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इनवर्स इज इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है। इसी तरह से हमारे पास डी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल है ए इनवर्स डी इनवर्स। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इसको हाईलाइट कर लेना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखें कि जब इनवर्स जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारी सेकंड टर्म का इनवर्स पहले आएगा और फर्स्ट टर्म का इनवर्स जो वो बाद में आएगा। जी, अब राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने ए और बी मैट्रिक्स से उनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का जो क्राइटेरिया उसको चेक करेंगे, ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा अब उसका इनवर्स हमने फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर तो डिटर्मिनेंट जो वो नॉन जीरो है तभी इनवर्स पॉसिबल होगा। जी, जब हमने ए बी का डिटर्मिनेंट लिया है तो वो हमारे पास 48 आया, यानी कि वो नॉन जीरो है। यहाँ से हमारा इनवर्स जो है पॉसिबल है। अब नेक्स्ट हम इसका अर्जुआइंट लेंगे और अर्जुआइंट लेने के बाद हम दोनों को डिटर्मिनेंट को अर्जुआइंट को मल्टीप्लाई करेंगे। जी, अब इसका जो अर्जुआइंट है वो हमारे पास ये आ रहा है। अर्जुआइंट इंटू मल्टीप्लीकेशन हमारी होगी इसके डिटर्मिनेंट के साथ और हमारे पास ये आ गया है ए इन बी इनवर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है, उसमें हमें क्या गिवन है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले हमने बी मैट्रिक्स लेना है, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, वो नॉन जीरो आएगा, मींस बी इनवर्स पॉसिबल है। तो अब हम बी इनवर्स लेंगे। बी इनवर्स के लिए 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू अर्जुआइंट ऑफ बी हमारे पास आएगा और ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। इसी तरह से ए हम लेंगे पहले, फिर ए इनवर्स के लिए ए डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट हमारा जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, तो अब ए एडजॉइंट लेने के बाद हमारे पास ए इनवर्स भी आ जाएगा। फिर हमने ए इंटू बी इनवर्स को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड जो है वो सेम होंगी, तभी हमारा जो है ये पॉसिबल होगा। और ये हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। इसी तरह से हमारा जो डी मैट्रिक्स है सेम इसी तरह से होगा। ये क्लास आप खुद सॉल्व करने की स्टूडेंट्स ट्राई करिएगा डी मैट्रिक्स वाले टर्म को। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिएगा।